नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी महाकुंभ का सफल आयोजन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रयागराज में किया और जिस तरह वहाँ पे योगी जी कदम उठा रहे हैं, जिस तरह वहाँ प्रोत्साहित कर रहे हैं कर्मचारियों को, उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं 2027 के जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं उसके मुद्दे, उस पर चर्चा और उत्तर प्रदेश विधानसभा की चुनाव की तैयारी योगी जी ने इस महाकुंभ के समापन के बाद से स्टार्ट कर दी है। तो इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कि आने वाले समय में इसका क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में और किस तरह 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। तो इसके बारे में बात करेंगे। ये मेरा YouTube चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि और लोगों तक पहुँचे, चैनल की ग्रोथ हो। अब वीडियो स्टार्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 के जो महाकुंभ आयोजित हुए उसमें जी जान लगा के काम किया। इसकी तैयारी 2019 के कुंभ के बाद से ही स्टार्ट हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया पूरे प्रयागराज में और कुंभ स्टार्ट होने के पहले से ही पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग की। 45 करोड़ लोगों का लक्ष्य रखा था सरकार ने कि इतने लोग महाकुंभ में शरीक होंगे, लेकिन ये संख्या जो है पूरे महाकुंभ में 45 दिनों में 66 करोड़ 30 लाख लोग महाकुंभ में स्नान किए। तो जितना सरकार का वो था उससे 20 करोड़ 21 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे। एक दो छोटी मोटी घटनाओं के बाद के को छोड़कर बाकी महाकुंभ में कोई ऐसी बड़ी त्रासदी नहीं हुई जैसा पहले के महाकुंभ में होती रही है। एक प्रयागराज में जो मौनी अमावस्या को भगदड़ की वजह से 30 लोगों की मृत्यु हो जाती है और एक दिल्ली में जो है रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ होती है उसमें कुछ लोग मारे जाते हैं। छोटी मोटी एक दो आग की घटनाएं होती हैं, उसके अलावा कोई भी ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं होती। हाँ, थोड़ा सा ट्रैफिक जाम को लेकर लोगों को पैदल चलना होता है, ये सब समस्याएं रही थोड़ा सा। लेकिन अगर आप कहीं इतने बड़े आयोजन में जाते हैं तो इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं। लेकिन किसी भी आदमी को जो भी वहाँ गया उसको व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह से सरकार पे अपेक्षा नहीं किया। सब लोग वहाँ जाके हंसी खुशी स्नान किए, दान पुण्य जो भी था, और सरकार ने इसका खूब प्रचार भी किया। देश दुनिया से लोग आए। महाकुंभ संपन्न होने के बाद दूसरे दिन ही योगी आदित्यनाथ जी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ प्रयागराज जाते हैं। वहाँ पे स्नान ध्यान जो भी है करने के बाद सुबह वो सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई में सम्मिलित होते हैं। उसके बाद अपना संगम में जो स्नान था वो सब किया। उसके बाद महाकुंभ की व्यवस्था में जितने भी विभाग थे, पुलिस, सफाई, नाविक या जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल, परिवहन, जो भी थे, उन सबको पुरस्कृत करना, उनको आर्थिक सहायता उत्पन्न कराना, उनके साथ भोजन करना। तो एक सरकार और उसके कर्मचारी के बीच में जो अपनत्व होता है, एक मेल मिलाप जो
और जो कृतज्ञता क्या दिखानी हो कि आपने इतना मेहनत किया, आपने इतना स्मूथली ये सब काम संपन्न हुआ, तो सरकार की तरफ से उन कर्मचारियों को, उन अधिकारियों को पुरस्कृत करना और उनको आर्थिक सहायता उत्पन्न कराना। तो इससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में जो भी विभाग काम कर रहे हैं, जो भी वहाँ काम कर रहे थे, उनको भी लगा कि हमारे लिए सरकार खड़ी है, हमने इतना अच्छा काम किया तो सरकार हमको पुरस्कृत भी कर रही है, आर्थिक सहायता भी दे रही है। तो इसका कहीं ना कहीं समाज में, उत्तर प्रदेश के समाज में भी एक अलग नज़रिए से देखा जाएगा और इसका फ़ायदा आने वाले समय में भी मिलेगा सरकार को। योगी गवर्नमेंट ने सफाई कर्मचारियों की, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, इन सबको जो भी वहाँ अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे थे, उनको 10-10 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। सफाई कर्मचारियों की जो तनख्वाह 8,000 से 10-11 हज़ार के बीच थी, उसको 16,000 करने का निर्णय लिया, जो आने वाले अप्रैल-मई से सफाई कर्मचारियों को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। परिवहन विभाग की जो समस्याएं थी, जो बस कंडक्टर की वेतन वृद्धि को लेकर था, उसको भी बोला कि आप अपनी मांगे जो है अपने मंत्री से रखिए और उसको उस पर विचार किया जाएगा, उसमें वृद्धि की जाएगी। इसी तरह पुलिस विभाग को भी प्रशस्ति पत्र, 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता और सभी पुलिस वाले जो भी वहाँ काम कर रहे थे, लगभग 50,000 के करीब यूपी पुलिस के जवान वहाँ 45 दिनों तक अपनी सेवाएं दी, उन सभी को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता, महाकुंभ आयोजन के लिए प्रशस्ति पत्र और 1 हफ्ते की सवैतनिक छुट्टी का ऐलान किया है, जो आने वाले समय में धीरे धीरे उनको उपलब्ध कराई जाएगी। इस सब उनके साथ भोजन करना, फोटो खिंचवाना, इससे सरकार अपने कर्मचारियों के साथ कैसे खड़ी रहती है, ये दिखाया योगी जी ने। और इन सब 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं होती, लेकिन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह सफाई कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की बात हुई और वो उनको मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा 1-2 महीने के बाद, इससे आने वाले 2027 के चुनाव में सफाई कर्मचारी कौन होते हैं? हमारे समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, जो सफाई का काम करते हैं, जो ज़्यादातर दलित समाज से आते हैं, जो बीजेपी और पार्टी के ऊपर आरोप भी लगता रहता है कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन इस सरकार ने ये दिखाया कि वो ये छोटा सा प्रोत्साहन राशि और वेतन वृद्धि से उस समाज के अंदर जो संदेश गया, इसका फ़ायदा आने वाले चुनाव में सरकार उठाने की कोशिश करेगी। इसी तरह पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, ये सब समाज से जुड़े हुए लोग होंगे और इनकी संख्या लाखों में होगी। स्वास्थ्य विभाग में सफाई कर्मचारियों की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में है। सबकी वेतन वृद्धि होगी। जो वहाँ काम कर रहा था उनको 10,000 रुपये का प्रोत्साहन भी मिला। इसी तरह पुलिस विभाग में अगर वेतन वृद्धि होती है, या जो लोग 50,000 वहाँ लोग सिपाहियों को जो प्रोत्साहन मिला, इसी तरह परिवहन विभाग या स्वास्थ्य विभाग के लोगों को जो प्रोत्साहन राशि मिली है, तो इससे एक समाज में जो वैमनस्य होता है या समाज में ऊंच नीच का भेद होता है, वो थोड़ा सा कम होगा। और महाकुंभ के सफल आयोजन में इतने लोग आए, वहाँ किसी भी तरह का जात को लेकर, भाषा को लेकर, ऊंच नीच को लेकर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रहा। ये हमारे सनातन और हिंदू धर्म की जो विशेषता है,
जो राजनीतिक पार्टियां जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद पे एक दूसरे को लड़ाती रहती हैं, और खासकर हिंदुओं को ही, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, तो उसका फ़ायदा वो लोग उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो या जिसके और उसके आनुवंशिक संगठन हो, वहाँ पे किसी भी जाति को लेकर, किसी भी संप्रदाय को लेकर, किसी भी पंथ को लेकर वैसा विरोधाभास नहीं होता है। लेकिन जैसा अन्य राजनीतिक पार्टियां दिखाती हैं, तो इससे एक सकारात्मक हो गया। एक काम और योगी गवर्नमेंट कर रही है कि महाकुंभ खत्म होने के बाद सभी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में गंगा जल पहुंचाया जा रहा है, और इस काम में ज़्यादातर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो वहाँ पे लगी थी, उनमें गंगा जल भर के उन जिलों में पहुंचाया जा रहा है टैंकरों के माध्यम से। ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में संगम का जल ले जाके लोगों में वितरित किया जाएगा। सरकार की मंशा है कि जो लोग संगम नहीं पहुंच पाए हैं, जो लोग प्रयागराज नहीं पहुंच पाए, महाकुंभ में नहीं स्नान कर पाए, उनको उन तक उस त्रिवेणी संगम का गंगा जल पहुंचाया जाए, और वो भी अपनी भागीदारी, उनको भी लगे कि उनकी भी भागीदारी जो है महाकुंभ में रही है। तो इसका भी एक अच्छा प्रसाद मिलेगा सरकार को। तो इस तरह इन सब कामों से जो सरकार ने महाकुंभ के बाद अपने कर्मचारियों को, अपने वहाँ के काम करने वालों को, नाविकों को, जो भी वहाँ व्यवस्था में लगा रहा, उन सबको प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई, वेतन वृद्धि की बात की। अब ये गंगा जल पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू किया है भाजपा ने। तो भाजपा 24 घंटे, 7 दिन, महीने, साल चुनावी मशीनरी की तरह काम करती है। जैसे दिल्ली में चुनाव खत्म हुआ, वो बिहार पे फोकस हो गया, तो उसी तरह उत्तर प्रदेश में महाकुंभ खत्म हुआ। लेकिन ये महाकुंभ 2027 या 2029 के चुनाव तक ये जिंदा रहेगा, और इसकी कहीं ना कहीं बात उठती रहेगी, इसके व्यवस्था को लेकर, इसके आयोजन को लेकर, और उसके बाद सरकार ने क्या काम किया इस पे, इस सब की बातें सरकार जोर शोर से उठाएगी। जैसे 3 वर्ल्ड गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, उसके बारे में। तो इस सफल आयोजन से महाकुंभ के, प्रयागराज के, योगी सरकार ने 2027 के विधानसभा चुनाव की अपनी जो है रूपरेखा, उसके मुद्दे और इसका कैसे चुनाव में फायदा उठाया जाए, इस पे काम करना शुरू कर दिया है। अब आने वाले समय में, अभी तो सरकार का बजट आया है, आगे अभी 3 बजट और आने हैं, 2 बजट और आएंगे। सरकार का फोकस गवर्नेंस, विकास और हिंदू और सनातन संस्कृति, राम मंदिर, मथुरा में जैसे काम हो रहा है, कई सारे कॉरिडोर बन रहे हैं, विंध्याचल कॉरिडोर हो गया, यहाँ मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर हो गया, नैमिषारण्य में काम हो रहा है, काशी विश्वनाथ या रामचंद्र जी का जो मंदिर बना, या चित्रकूट में जो कॉरिडोर बन रहा है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो तीर्थ स्थल हैं उनको भी विकसित कर रही है सरकार। तो इन सबको उसने अपना हिंदुत्व, विकास और गवर्नेंस, ये 3 मुद्दे होंगे जिस पे योगी सरकार और भाजपा सरकार जो है 2027 के चुनाव को केंद्रित करेगी। और सबसे बड़ा मुद्दा होगा हिंदुत्व और सनातन धर्म, और विकास और जो गवर्नेंस मॉडल है ये भी योगी जी के साथ काम करेगा। तो योगी जी ने 2027 के चुनाव के लिए अपने मुद्दे सेट कर दिया है, और इसका कितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा
वो उठाएगी, वो आने वाले समय 2027 के चुनाव में दिखेगा। लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश से भारत बहुजन समाज पार्टी है या समाजवादी पार्टी जो पीडीए को लेकर बात करती है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, लेकिन योगी जी ने जो ये सारे कदम उठाए हैं अभी महाकुंभ के बाद, ये सब उसी को काउंटर करने का एक तरह से प्रयास है और इस प्रयास में वो काफ़ी हद तक सफल हो रहे हैं। अब ये आने वाले समय में देखने वाली चीज़ें होंगी कि इसका कितना वो इस चीज़ों में कितना सफल हो पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। अभी बिहार चुनाव आ रहे हैं, उस पर आने वाले वीडियो में बात की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।